गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी लोग ज्वाइन करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं से पूछे जाने वाले प्रश्न सीजीपीएससी के एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके 10 वर्षों का पूछा गया प्रश्न है। 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, लिखित नोट्स के माध्यम से पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये वीडियो अभी के लिए है जो लोग सीजीपीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 9 फरवरी को परीक्षा है। साथ ही आपके आगामी परीक्षा जैसे प्रयोगशाला परिचारक है, रेडियो है ना, अमीन पटवारी के जो 50 पद है, जितने भी यानी कि व्यापम में पीएससी में जो भी क्वेश्चन आता है साहित्यकार से संबंधित, वो टॉपिक एक वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। अगर ये वीडियो आपने पढ़ लिया, देख लिया, तो बिल्कुल परीक्षा देने से पहले ये वीडियो आप जरूर देख के जाना। और जो लोग पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। जब भी अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ये जो नोटिफिकेशन आता है वीडियो का, आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए आप सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाबू रेवाराम, हिंदी रचना, खांडेराव, है ना, आधुनिक साहित्यकार। यहाँ से अब आपके वन लाइनर फैक्ट भी है, छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन है, उपन्यास कौन है, कहानीकार कौन है, पहले एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट क्लास स्टार्ट करूंगा। भाषा आयोग वाला से संबंधित क्लास है, जो कि श्यामलाल चतुर्वेदी जी है। ठीक है ना। कुमार पाठक जो हिंदी के लेखक हैं, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, है ना, ये पूरा मेघदूतम, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। लाल गुप्त, ये आपके पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। ठाकुर पहले से 22 में, है ना, पद्मनाभ बख्शी 19 में पूछा गया था, है ना, खूबचंद बघेल, हीरालाल, ये पूरा आपका पूरा आज के एनालिसिस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे। चलिए इसमें स्टार्ट करता हूँ फिर लाइन से, और क्वेश्चन में आपको बीच बीच में जरूर पूछूंगा, तो कमेंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग, मेरे क्वेश्चन है, पहला है, सर्वप्रथम यानी कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और कमेंट करना स्टार्ट करेंगे कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सभी लोग आंसर देना प्रयास करेंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कवि दलपत राव ने किसने किया है, कवि दलपत राव ने। ठीक है, किसने किया है, दलपत राव। ठीक है, किसने किया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, किसने किया है, कवि दलपत राव ने। ठीक है, किसने किया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट क्लास ज्वाइन करो। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किसने किया है, तो कवि दलपत राव ने। किसने किया है, कवि दलपत, कवि दलपत राव ने किया है। प्रमुख रचना, मध्यकालीन साहित्यकार, सीजीपीएससी प्री के जो एग्जाम होने वाला है 9 फरवरी को, उसका पूरा एनालिसिस है 2012 से 2022 तक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पूरे एग्जाम एनालिसिस में पूछा गया है, फटाफट हम कवर करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे गोपाल चंद्र मिश्र के बारे में। खूब तमाशा, गोपाल चंद्र मिश्र क्या क्या आएगा, देखिए गोपाल चंद्र मिश्र को किस नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, गोपाल चंद्र मिश्र को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कलचुगी शासक राज सिंह के दरबारी कवि कौन था, ये आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, गोपाल चंद्र मिश्र ही होगा। तो चलिए इसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खूब तमाशा था, उसके बाद है सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, भाग एक और भाग दो, जैमिनी अश्वघोष, ये आपको गोपाल चंद्र मिश्र का है। ये पूरा आपको मिल जाएगा, पहले एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ये सभी टॉपिक आपकी व्यापम और पीएससी में बार बार, ठीक, आपका आ जाएगा जैमिनी अश्वघोष। उसके बाद एक क्वेश्चन है, आप सभी के लिए कमेंट करके बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया कलचुगी शासक राज सिंह के दरबारी कवि कौन है, तो कलचुगी जो शासक है राज सिंह है, उसके दरबारी कवि कौन है, जल्दी से कमेंट करके आप, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आपको मैंने बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम कौन है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है, छत्तीसगढ़ का पहला जो इतिहासकार है बाबू रेवाराम है।
निवासी हैं रतनपुर के, मराठा कालीन लेखक। तो कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कौन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। या फिर मराठा कालीन लेखक कौन है, बाबू रेवाराम। तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर के निवासी कौन है, बाबू रेवाराम। इसलिए मैं टॉपिक पूरा कवर करते चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिंदी रचना, ये आपके 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, और आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, और मैं जो लिख रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताएंगे। चलिए हिंदी रचना के बारे में देखेंगे। हिंदी रचना है विक्रम विलास, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। उसके रामा अश्वघोष रहस्य माता का भजन, ये आपके हिंदी रचना है। विक्रम विलास आपका 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे बढ़े। खांडेराव, ये खांडेराव कहाँ का है, रतनपुर का है, राधा विनोद। इतना बस पढ़ रहे हैं। खांडेराव कहाँ का, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक बार वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक इतिहासकार से देखेंगे, जो एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कहाँ से देखेंगे, आधुनिक इतिहास से। आधुनिक इतिहास से देखेंगे 2016 से 2023 में अब तक पूछे गए प्रश्न 17, 18, 19, 20 जितने भी टॉपिक बनेगा पूरा कवर करेंगे। तो चलिए छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन है, क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि कौन है, व्याकरणाचार्य कौन है, हीरालाल काव्योपाध्याय। कौन है, हीरालाल, कौन है जी, हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का प्रथम नाट्यकार कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाट्यकार लोचन प्रसाद पांडे। कौन है, लोचन प्रसाद पांडे है। कहानीकार कौन है, तो छत्तीसगढ़ का पहला कहानीकार कौन है, बंशीधर, ठीक। उसी प्रकार निबंधकार कौन है, तो निबंधकार आपका केयर भूषण देखेंगे। अब केयर भूषण के बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। केयर भूषण कौन है, तो देखेंगे केयर भूषण, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, एक निबंधकार है केयर भूषण, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। कुटहा करम, क्या आएगा, कुटहा करम, ठीक है। उसके बाद कुल के मर्जा, आंसू माँ फिले अचरा, आंसू माँ फिले अचरा, कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा, लहर ब्राह्मण की दुर्दशा। इतना टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा निबंधकार कौन है, एग्जाम में दे दिया जाएगा कि अब फुटहा कर इसके लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे आप, केयर भूषण जी। या कुल के मर्जात, इसके लेखक कौन है, या निबंधकार कौन है, या कहानीकार है कौन है, तो आप किसे देंगे, केयर भूषण को। आंसू में खिले अचरा, आंसू में खिले अचरा, इसके निबंधकार कौन है, तो कैसे बोलेंगे, केयर भूषण। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, इसके निबंधकार कौन है, केयर भूषण। कालू भगत, इसके निबंधकार कौन है, तो केयर भूषण। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक। अब इंपॉर्टेंट नोट्स है, पूरा वन लाइनर है, इसको पढ़ के अवश्य जाना। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है, डॉक्टर विनय पाठक के अनुसार नरसिंहदास वैष्णव जी है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि, पहला जो कवि है छत्तीसगढ़ का, डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार नरसिंहदास वैष्णव जी है। कौन है, नरसिंहदास वैष्णव जी हैं। इसको याद जरूर करना चाहिए, इसको फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के जाएंगे, इसको अच्छे से नोट करेंगे। और जितना भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ पूरा व्यापक में पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि डॉक्टर विनय कुमार पाठक के अनुसार नरसिंहदास वैष्णव जी हैं। इसके बाद मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के प्रथम कवियत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम कवियत्री निरुपमा शर्मा है। कौन है, निरुपमा शर्मा, याद जरूर। छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला साहित्यकार, अब महिला साहित्यकार कौन है, निरुपमा शर्मा। एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का पहला कवियत्री हो या फिर महिला साहित्यकार, इसका कौन सा आ जाएगा, निरुपमा शर्मा। इसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार सरला शर्मा। कौन है, सरला। याद कैसे करें, दोनों शर्मा है, महिला करें शर्मा है ना। साहित्यकार हो चाहे कवियत्री हो चाहे उपन्यास हो, क्या है, शर्मा।
याद करके चलना आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार पुरुष कौन है? शिव शंकर शुक्ल। कौन है? शिव शंकर शुक्ल। अब छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार पंडित सुंदरलाल। कौन है? पंडित सुंदरलाल। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार पुरुष में कौन है? शिव शंकर शुक्ल जी हैं। उसी प्रकार प्रथम खंड काव्यकार कौन है? पंडित सुंदरलाल। ठीक है, अब देखेंगे राजभाषा आयोग से संबंधित व्यक्तित्व, जो आपके एग्जाम में पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको क्लियर समझ में आया होगा राजभाषा आयोग। तो आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे राजभाषा आयोग दिवस कब मनाया जाता है? सभी के लिए प्रश्न है, राजभाषा आयोग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में ही जरूर बताएंगे जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, है ना। और डेली हमारे चैनल पर आ रहा है जितने पीएचडी का जो एग्जाम होता है बिल्कुल क्लियर आपको कवर कराया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की क्लासेस शाम 5:30 बजे और 6:30 बजे बिल्कुल यूट्यूब पर रिकॉर्डेड अपलोड किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, डेमो क्लास भी चल रहा है, इसके बाद हम लाइव क्लास लेंगे बिल्कुल। ठीक है, पैसा पेड क्लास हम आपको मिलेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग से संबंधित व्यक्ति है श्यामलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ के प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं, याद रखना। तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग के तृतीय अध्यक्ष जो मैंने आपको बता दिया डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, दूसरा में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी जी है, दूसरा आप लोग कमेंट करके बताएं, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी। अगर पूछा जाए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष या फिर तृतीय अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे श्यामलाल चतुर्वेदी पहला, तीसरा में आपका डॉक्टर विनय कुमार पाठक, दूसरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब मैं बताऊं श्यामलाल चतुर्वेदी बारे में आगे हैं, तो श्यामलाल चतुर्वेदी का पूरा कन्वर्ट करके जाएंगे राजभाषा आयोग। तो ये राजभाषा आयोग को आप देखेंगे श्यामलाल चतुर्वेदी का राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्यामलाल चतुर्वेदी जी। तो चलिए इसको याद कर जाना, बेटी के विदा, बेटी के विदा, है ना। तो इसके लेखक कौन है? व्यक्तित्व कौन है? तो ये श्यामलाल चतुर्वेदी जी हैं। पर्रा भर लाई, सतवंती सुखवारा, राम वनवास, है ना। ये जो पर्रा भर लाई है किसने लिखा है? श्यामलाल चतुर्वेदी ने। राम वनवास किसने लिखा है? श्यामलाल चतुर्वेदी ने। सतविंता सुखवारा है किसने लिखा है? श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, ये बेटी के पिता ये भी श्यामलाल चतुर्वेदी जी का है। अब डॉक्टर विनय कुमार पाठक के बारे में बात करूं, तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी यानी कि प्रथम समीक्षात्मक, है ना, यानी कि प्रथम अध्यक्ष, यानी कि ये आपका जो समीक्षात्मक है लेखक है कौन है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी हैं, तीसरा। और राजभाषा आयोग के तृतीय अध्यक्ष हैं। धान का कटोरा ये किसने लिखा है? धान का कटोरा एक पत्रिका है, ये आपका विनय कुमार पाठक ने लिखा है। किसने लिखा है? विनय कुमार पाठक। तीसरा में बात करूं लोचन प्रसाद पांडे, कली काल इसका है प्रथम नाट्यकार। छत्तीसगढ़ का प्रथम नाट्यकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, कौन है? लोचन प्रसाद पांडे जी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन है? शिव शंकर शुक्ल के बारे में मैंने आपको बता दिया। मुकुटधर पांडे से एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, लखनलाल गुप्ता के बारे में पढ़ेंगे, पूरा आपको मैं कवर कराते चलूंगा, है ना, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम नरसिंहदास वैष्णव, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे छायावाद के प्रवर्तक कौन है? मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है, मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ प्रथम उपन्यासकार कौन है? शिव शंकर शुक्ल, दीना के अंजोर। तो यहाँ से देखेंगे मुकुटधर पांडे के बारे में। मुकुटधर पांडे कौन है? छायावाद के प्रवर्तक हैं, इसको अच्छे से कवर करके जाना, एग्जाम में पूछा जाता है। कुर्री के प्रति, इसको मैंने आपको याद कराया था मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे ट्रिक से आपको याद करना है। कुर्री के प्रति प्रार्थना पंचक प्रथम रचना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम रचना कुर्री के प्रति मुकुटधर पांडे। पूजा के फूल, है ना, इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, जाके उसको आप देख लेंगे, अच्छे से कवर हो जाएगा। पूजा के फूल क्या है? काव्य संग्रह है, इसको याद रखना, दूसरा वाला। उसके बाद शैल वाला उपन्यास है। मेरा हृदय वान ये आपका कहानी है। और पांचवा आएगा परिश्रम यानी कि लक्ष्मण उपन्यास। यहाँ तक क्लियर समझ में आया? एक बार फिर से करेंगे।
मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक हैं। कुर्री के प्रति प्रार्थना पंचक प्रथम रचना। दूसरा है पूजा के फूल काव्य संग्रह। तीसरा है शैलबाला उपन्यास। और चौथा है मेरा हृदयवान कहानी है। परिश्रम लक्ष्मण उपन्यास से आपको जैसे संबंधित यहाँ से इतना प्रश्न मेघदूत। अब देखेंगे मुकुटधर पांडे के बारे में। तो मुकुटधर पांडे मेघदूतम की रचना की थी। कवि कालिदास द्वारा लिखित रचना है मुकुटधर पांडे का। और 1976 में पद्मश्री से सम्मानित, यानी कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति पुरुष पद्मश्री से सम्मानित कौन है? 1976 में मुकुटधर पांडे जी हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रथम प्राप्तकर्ता पद्मश्री सम्मान है ना, मुकुटधर पांडे। इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आएंगे लोक कला व संस्कृति, है ना। और इसके जो लोक यंत्र वाद्य यंत्र है ना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है क्योंकि पीएचडी के जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। लोक कला संस्कृति से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? मुकुटधर पांडे जी हैं। और छायावाद के प्रवर्तक यानी जनक के रूप में जाना जाता है। नरेंद्र देव वर्मा कौन है? कमेंट करके चलिए जल्दी से आप लोग बताना स्टार्ट करेंगे। नरेंद्र देव वर्मा, तो नरेंद्र देव जो वर्मा जी है बिलासपुर से संबंधित है। नरेंद्र वर्मा एक कवि हैं। अरबा बैरी के धार के लेखक कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि मेरी आवाज एक बार क्लियर आ रही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नरेंद्र देव वर्मा के बारे में देखेंगे। तो नरेंद्र देव वर्मा अल्पा पैरी के धार, अल्पा पैरी के धार के लेखक कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। दुनिया अठवारी रे बाजार, दुनिया अठवारी रे बाजार। ऊपर बाद है मोला गुरु बनई लेते, मोला गुरु बनई लेते। चौथा है सुना बिहान, कौन है? सुना बिहान। पांचवा है आपको सुबह की तलाश। छठवा है छत्तीसगढ़ी भाषा का खुद विकास। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? एक बार फिर से, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा में अल्पा पैरी के धार, दुनिया अठवारी रे बाजार, मोला गुरु बनई लेते, सोना बिहान, सुबह की तलाश और छत्तीसगढ़ी भाषा का खुद विकास, ठीक। अब देखेंगे लखनलाल गुप्त। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बना है, 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। लखनलाल गुप्त है ना। तो चंदा अमृत बरसाइश के लेखक कौन है? लखनलाल गुप्त। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, इसके लेखक है लखनलाल गुप्त जी हैं। ये दोनों टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे। चंदा अमृत बरसाइश के लेखक लखनलाल गुप्त, हाथी घोड़ा पाल की लखनलाल गुप्त। ठाकुर प्यारेलाल से संबंधित देखेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, प्यारेलाल से, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल में प्राचीन छत्तीसगढ़, सुखी कुटुंब, हमर कथका सुखर गांव, ये चार टॉपिक है, अच्छे से कवर करके जाना। ठाकुर प्यारेलाल में क्या आ जाएगा? प्राचीन छत्तीसगढ़, सुखी कुटुंब, हमर कथका सुंदर गांव, ठीक। अब उसके बाद पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी के देखेंगे। इसका है आपका क्या लिखूं, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। एग्जाम में पूछ ले जाएगी क्या लिखूं, इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पंचतंत्र यानी पंचपात्र के प्रबंध पारिजात के निबंध है आपका पद्मलाल बख्शी। झलमला के लेखक है पद्मलाल बख्शी। कारी है, कथा चक्र है, सरस्वती पत्रिका है, संप्रदिका है, विश्व साहित्य है, सतदल है, इसका आ जाएगा आपको पद्मलाल पुन्नालाल। खूबचंद बघेल के बारे में पढ़ेंगे। खूबचंद बघेल कौन है? आपको कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, खूबचंद बघेल कौन है? ये खेल के लिए पुरस्कार दिया जाता है, खेल के लिए खूबचंद बघेल, ठीक है। तो चलिए करम ठंडा ये नाटक है। उच्च नीच ये भी नाटक है। लेड़गा सुजान, लेड़गा सुजान ये भी नाटक है। बेटवा के बिहाव, बेटवा के बिहाव ये डॉक्टर खूबचंद बघेल है। ये पूरा आपका नाटक से संबंधित है, ये आपको पूरा नाटक से संबंधित है खूबचंद बघेल, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हीरालाल शुक्ला, ये पूरा मेरा लिखित नोट्स है, पूरा लिख के मैं आपको टाइपिंग करके पूरा नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करना है, एक बार सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक बार लाइक करना और शेयर
जरूर करना। जो लोग पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी प्री का और पीएससीजी व्यापम का जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाना। डेली शाम 5:30 बजे वीडियो आती है, आप लोग जरूर देख के जाना। अब मैं बात करूं हीरालाल शुक्ला, तो बस्तर के आदिवासी हैं, 2023 की एग्जाम में पूछा गया था। इसके नाबाद लेखक संगीतकार हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब मेरा चैनल है मैथ्स एजुकेशन बाय रूपेश सर, इस नाम से मेरा चैनल है, करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है 93 99 27 ठीक है। छत्तीसगढ़ जीके की क्लास शाम 5:30 बजे, छत्तीसगढ़ जीके की क्लास शाम 6:30 बजे, और करंट अफेयर की क्लास रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल 6 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल हम लेटेस्ट अपडेट कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि, देखिए यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएं कि सभी जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस तो अभी करा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का जीएस अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आपको इंडियन जीएस, सिर्फ इंडियन जीएस की क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके यहाँ पर लिखना कि सर संविधान की क्लास लाए या हिस्ट्री की क्लास लाए हैं, तो या फिर पॉलिटी, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी है, जियोग्राफी है, अगर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं भारत का भूगोल वगैरह से, तो आप लोग के लिए हम वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही। एग्जाम के लिए आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, आप लोग जरूर सफल होंगे, ठीक है।